घर पे आए बालकन को ठाकुर जी की स्नान कराया। मतलब वो अपने बच्चा को उनने स्नान कराया, स्नान करा के लेपन कियो, पहले मर्दन कियो, मालिश की, फिर स्नान करायो, स्नान करा के आपने स्नान करा के और वस्त्र धराए नए और आभूषण वगैरह धराए और फिर आपने सुंदर भोजन करा के और कहानियां सुनाते सुनाते और शयन करवायो। ये अपन ने कल देखे तो हमें कह रहे हैं कि भाई ये सब क्रम तो सवेरे करना चाहिए ना, शाम को क्यों कियो? बालक को नहवानो धुआनो ये सब तो शाम को थोड़ी हो गए, तो सुबह सुबह ही करना चाहिए। तो भाई सुबह वो गोपीजन अपने गृह कार्य में इतने व्यस्त हुए कि बालक के लिए ये सारा क्रम नहीं कर पाए, या सवेरे के गए थे वन में गए थे, शाम को जब वापस आवे तब उनको फिर तब जाके उनको मर्दन करके मालिश करके और स्नान आदि करावे लेपन करके। तो बस यही क्रम आयो तो कुछ यही है। तो 2 श्लोक तो किए थे कल, ज्यादा किए पर दोनों श्लोक थोड़े थोड़े बड़े रहते ऐसो नहीं सकता। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद में पूर्वार्ध अपने चल रहे हो 10वें स्कंद को, और कौतुक लीला निरूपण या में कौतुक लीला निरूपक की अध्याय अपने चल रहे हैं। ये 3 प्रक्षिप्त अध्याय जो हैं, उन 3 प्रक्षिप्त अध्याय में से ये दूसरो प्रक्षिप्त अध्याय अपना चल रहे है। प्रथम अध्याय अपना पूरा हो गयो है और 10वें स्कंद के अनुसार ये त्रयोदश यानी कि 13वां अध्याय है। और अपन श्लोक आए हैं 25वां। अपन ने यहाँ पे 24 और 23 और 24 ऐसे दो दो अपन ने यहाँ पे लिए थे। दोनों श्लोक में यही आया था नहीं? हाँ, फिर गाय को भी आया है वही कि 2 श्लोक अपन ने किए, तो गाय को क्यों नहीं देखे? गाय ने अपने बछड़ान को देख के अंतःकरण से वात्सल्य प्रेम को भी उत्पन्न भयो और शीघ्र अपने बछड़ान को हुंकारा देख के बुलावे लग गई हम। उनकी भाषा में वो अपने बछड़ान को बुलावे लगी और जब वापस मिले तो आके उन्होंने बछड़ान को बहुत स्नेह स्नेह से बार बार चाटती उनको और दूध पिलावे लगी। यदि कहें कि भाई बछड़ान को दूध पिला देंगे तो फिर दोहन क्रिया कैसे होगी? भाई गाय दोहेंगे तो फिर दूध तो बचेगा ही नहीं, तो फिर ये तो सारे बछड़ा पी जाएंगे। तो कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो माता को मतलब इनको गायन को जो स्नेह स्नेह उत्पन्न हो रहे है, वो स्नेह के वश उनको भी दूध आ रहे है और इतना दूध आ रहे है कि वो उभरा रहे मतलब टपक रहे है आने से फन में से। तो वो जो टपक रहे है वो दूध इन बछड़ान को पिवाए गए या दोहन क्रिया में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये यहाँ पे अपन को 24वें श्लोक में अपन यहाँ पे कियो तो यासु दोहन क्रिया में कोई संकोच नहीं हो सके, क्योंकि दूध तो भरपूर रहेगा ही। तो यहाँ तक 24 श्लोक है। अब यहाँ को 25वें श्लोक को अपना आभास है। एवं उभय विधानाम पूर्ववत स्थिति मुक्तवा विशेष माह गोपीनाथ गोपीनामिति। आभासार्थ है, इस प्रकार वत्स और बालकों की पहले जैसी स्थिति कही कही अब इस श्लोक में विशेष स्थिति का वर्णन करते हैं। ये तो जैसे रोज को क्रम है तो वह हिसाब से वो रोज को क्रम को वर्णन यहाँ पे बतायो कि क्या प्रकार से माताएं अपने बाल के बनने से आ जाए, बाकी बाद उनको लालन पालन कैसे प्रकार से करती थी वो प्रकार बतायो, और गायें अपने बछड़ान से कैसे प्रकार से मिलती थी नित्य में वो यहाँ पे प्रकार बतायो। और अब
हाँ 25वें श्लोक में कह रहे हैं कि 25वां श्लोक ले लें अपन। गो गोपी नाम मातृतास्मिन् सर्वाः स्नेहधिकाः स्नेहधिकां विना पुरो वदास्वपि हरे हरेस्तो कथा माया विना। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं, श्लोकार्थ है यहाँ पर। गौ और गोपियों का मातृत्व तो इसमें जैसा ही रहा, किंतु अब आगे से प्रेम विशेष होने लगा। गौ और गोपियों में भगवान का बाल यानी पुत्र भाव तो वैसा ही रहा, किंतु इस समय भगवान का बाल भाव रूप धर्म माया से प्रकट किया हुआ है। तो माया को छोड़कर तो स्वरूप से बाल भाव तो पूर्व के समान ही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी जो ठाकुर जी ने अपने स्वरूप से सारे बालक और सारे बच्चे बनाए और उनके उनके माता के पास पहुंचा दिए हैं। तो दोनों ने जो कियो वो प्रकार तो बताया कि भाई माता ने अपने पुत्रन को क्या प्रकार से लालन पालन कियो और गायन ने अपने बछड़ान को क्या प्रकार से स्नेह से उनको चाहते हो। लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे बाल भाव अभी अभी जो बाल धर्म जो ठाकुर जी ने स्वीकार कियो है, तो वाकु अगर हटा दे में तो केवल माया रूप सु पुत्र भाव ही यहाँ पे हाँ पुत्र भाव ही आएगा। यासु कह रहे हैं कि गोपियन ने और गायन ने पूर्ववत मातृत्व भाव है। अभी जो क्रम है वो पूर्ववत यानी जैसे नित्य चलते आ रहे हो तो अभी तक ऐसे ही प्रकार को यहाँ पे क्रम बता रहे हैं। तो अब आगे अपन को हमने कहा समझो को तो माया को छोड़कर तो स्वरूप से बाल भाव तो पूर्व के समान ही है। यानी महात्म्य को अगर बाजू में रख दे में तो ठाकुर जी को जो स्वरूप है वो स्वरूप अभी इनको नहीं पता चली, लेकिन अभी जो नॉर्मल जो उनके बालकन के साथ जो क्रम हतो रोज को वही प्रकार से अभी गोपी जनन ने यहाँ भी कियो। लेकिन अब ठाकुर जी के स्वरूप अपनो विशेष कृपा जो आप बरसाएंगे वाको वर्णन अब आगे के श्लोक में आएगो। अभी आके अपन से सुबोधनी जी ले लें। गवाम गोपी नाम च मातृता मातृ भाव सेवादि रूप सर्वोप्यस्मिन् नूतन पुत्रेपि पूर्व अदेवासी परम स्नेहर्दिकाम विना स्नेहर्दिस्त्वधिका जाता। यहाँ से लेके अतो मायया विना मायां परित्यज्य स्वरूपतः पूर्व वदेवा सौदित्यर्थ। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं या के व्याख्यात बता रहे हैं कि गौओं का तथा गोपियों का सेवा आदि करने का सर्वमात्र भाव तो इस नए पुत्र में पूर्व के समान ही था। यानी जो नित्य को क्रम हतो वही प्रकार को अभी या समय अपने अपने पुत्रन के ऊपर सब मातान को भाव हतो। किंतु अब संदेह विशेष उत्पन्न हुआ है कि हरि अपने को गोपियों का मैं बालक हूं यह पूर्ववत हाँ हरि, किंतु अब स्नेह विशेष उत्पन्न हुआ है। हरि अपने को गोपियों का मैं बालक हूं यह पूर्व के समान समझते थे, किंतु यह धर्म इस समय भगवान ने अपने में माया से उत्पन्न किया है। यानी ठाकुर जी भी ये समझ रहे हैं कि मैं इन माता को मैं पुत्र हूँ। जहां जहां भी आप इतने कितने सारे बालक होते सबके घर में आपने अपना स्वरूप पुत्र रूप से भेज दियो और वहां पे जो माताएं हैं वो जो जा प्रकार से स्नेह कर रही हैं तो उनको स्नेह को उनको ये बता रहे कि ये तो पूर्ववत जो नित्य में जो स्नेह तो वो ही स्नेह यहाँ पे चल रहे है। लेकिन किंतु यहाँ पे विशेष स्नेह उत्पन्न भयो। अभी नित्य व्रत जो हतो वो तो है ही, लेकिन अब यहाँ पे स्नेह विशेष उत्पन्न भयो है। याको वर्णन अब अपन को आगे के श्लोक में आभास है 26वें श्लोक को। एवं आरंभ एवं स्नेहाधिक्य मुक्त्वा तस्य वृद्धि माह व्रजो कसामिति।
आभासार्थ है। इस प्रकार आरंभ में स्नेह की अधिकता होना कहकर इस श्लोक में स्नेह की वृद्धि बताते हैं। यानी अभी जा प्रकार को लालन पालन कियो वो रोज कोई क्रम હતો आमे कछु नयो पनो नहीं હતો, लेकिन अब जो धीरे धीरे जो ठाकुर जी के समीप में रहे सु ठाकुर जी जो बाल भाव सु घर पे पधारे हैं, तो वो उनके पुत्र के रूप में ही आए हैं। तो उनको वहां सु जो माया के वजह से उनको मूल स्वरूप ठाकुर जी को स्वरूप है ये नहीं समझ में आए, लेकिन जो हमारे पुत्र हैं वही आए हैं, तो उनको लालन पालन नित्यवत उनने कियो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सके, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे माया को अपने हटा दियो है, लेकिन अब विशेष स्नेह होएगा वाके लिए या में या श्लोक में बता रहे हैं। 26वां श्लोक है। 26वें श्लोक में कह रहे हैं कि व्रजो कशाम स्वतो केशु स्नेह वल्ल्याद्वन मनवहम सनेर्निहि सिन व वृद्धे यथा कृष्णे तो पूर्ववत। श्लोकार्थ है, ब्रजवासियों का पहले यशोदानंदन श्री कृष्ण में अपने पुत्रों से भी अधिक जैसा असीम प्रेम था, वैसा स्नेह उस समय 1 वर्ष पर्यंत अपने पुत्रों में बढ़ा। यानी इतने वर्षों से जो अपने बालक में प्रेम हतो वो या 1 वर्ष तक ठाकुर जी ने अपने स्वरूप से वहां बालक को स्वरूप मतलब बनाया, बालक और बछड़ान को नित्य पधारते, नित्य वन में पधारते और नित्य है वहां से घर पधारते और मतलब सतत जैसे सब रहने वाले, तो वही प्रकार से जैसे घर संसार है वही में ठाकुर जी अपने अपने स्वरूप से उनके पुत्र बन के और रह रहे हैं। तो उन मातान को उन ब्रजभक्तन को ठाकुर जी पे अलग अलग ही प्रकार को अलग प्रकार को यानी जो स्नेह हतो अपने बालकन में वासु भी बहुत गुणों ज्यादा 1 वर्ष में बढ़ गए हो कि ये हमारे पुत्र हैं, पर ये कुछ ज्यादा ही ममत्व हो गया उनको। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 वर्ष पर्यंत अपने पुत्रों में वो स्नेह बढ़ो। तो श्री सुबोधनी जी हैं या कि स्वतो केशु स्व स्व बालकेशु स्नेहवल्ली शीघ्रमेव वर्धमानान्वहं ववृद्धे शनैरिति वैलक्षण्या ज्ञानार्थं ततो निःसिम ववृद्धे यथा कृष्णे तु पूर्ववत्। कृष्णे त्वपूर्ववदेव कृष्ण शब्दः सप्तम्यन्तो वारद्वयमावर्तते। यहाँ तक कि ये पूरी सुबोधनी जी अपन ने ले ली है। या को व्याख्यात है, अपने अपने पुत्रों में स्नेह रूप बेल शीघ्र ही प्रतिदिन धीरे धीरे बढ़ने लगी। बेल यानी वेल, जो गुजराती में कहे ना वेल बढ़ेगी। अपने अपने पुत्र में जहाँ प्रकार को स्नेह હતો वो शीघ्र वेल बहुत जल्दी जल्दी बढ़े। पेड़ पौधा को बड़ो होवे में देर लगे, लेकिन वेल है ना वो रात दिन दुनी और रात चौगुनो या प्रकार से बढ़े। तो कह रहे हैं कि उनको उन गोपी जनन को जिन बालकन की जो माताएं हैं उनको अपने बालकन में जो स्नेह तो वासु भी कई गुना ज्यादा स्नेह उनको शीघ्र मतलब बहुत जल्दी जल्दी उनको स्नेह बढ़वे लग गयो। और धीरे धीरे कहने का शीघ्र ही प्रतिदिन धीरे धीरे बढ़ने लगा। शीघ्र यानी जल्दी, पर दिन प्रतिदिन धीरे धीरे बढ़ने लगे, यो धीरे और यो जल्दी। यानी ऐसा नहीं है कि स्नेह हो रहा है तो वहां में मतलब समय लग रहा है, आज भी थोड़ा स्नेह बढ़ो और भी धीरे धीरे रोज दिन प्रतिदिन स्नेह बढ़तो चलो गयो। तो धीरे धीरे कहने का आशय यह है कि वह बढ़ते हुए प्रेम की विलक्षणता कोई समझ न सके। और धीरे धीरे बढ़ रहे हो फिर भी यूं कह रहे हैं कि या की जो विलक्षणता हुई है स्नेह की, ये समझ में नहीं आ रही है कि हमको इतना स्नेह अपने बच्चान पे क्यों बढ़ रहे हो है, ये कोई को समझ में नहीं आई। क्योंकि प्रेम बिना सीमा के बढ़ता ही गया। जैसे कृष्ण में पहले निसीम प्रेम नित्य बढ़ता ही जाता था, वैसे ही इन अपने अपने पुत्रों में स्नेह बढ़ने लगा। बहुत ही अद्भुत सी बात है कि अपने बालक ठाकुर जी है ये उनको मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ठाकुर जी में निसीम यानी कोई हद नहीं है प्रेम करवे की,
सीमा बिना की सीमा बिना को स्नेह, तो ऐसो ही स्नेह इनको, जैसो श्री कृष्ण में स्नेह है, ऐसो स्नेह इनको अपने अपने बालकन में पुत्रन में होवे लग्यो है। ये अपना 26वां श्लोक यहाँ पे पूरा भयो है। 27वें श्लोक को आभास है कि एवं भगवत चरित्रम नूतन मुक्त्वा नूतन मुक्तवोपसंहरतीर्थमिति, आभासार्थ है। इस प्रकार भगवान का नवीन चरित्र वर्णन कर निम्न श्लोक में उस चरित्र की कथा का उपसंहार करते हैं। 27वां श्लोक है इत्थम आत्मात्मा मात्मत्मनात्मना मनात्मानं वत्सपाल मिषेणम मिषेण सह पालयन वत्सपो वर्षम चिक्रीडे वन गोष्ठयो। श्लोकार्थ है, इस प्रकार श्री कृष्ण वत्स पालक यानी ग्वाला होकर वत्स और पालक के बहाने से अपने ही स्वरूप को आप ही पालन करते हुए 1 वर्ष पर्यंत वन और गोष्ठों में खेलने लगे। मैंने कही ना कि भाई ठाकुर जी घर में और गौशाला में खुद ही खुद के ही स्वरूप को पालन कर रहे हैं, यानी खुद ही बछड़ा है तो उन्हीं बछड़ा को पालन करने के लिए वन में लेके जा रहे हैं, और इन्हें खुद ही बालक हैं, सखाए हैं, तो उन्हीं सखान के संग वो खुद आप खेलवे जा रहे हैं। तो ये प्रकार मतलब खुद ही खुद के लालन पालन कर रहे हैं और खुद ही खुद के साथ खेल रहे हैं। ऐसे प्रकार से 1 वर्ष तक ठाकुर जी ने वन में और ने गौशाला में खेल किए। श्री सुबोधनी जी हैं यहाँ पे। आत्मा कृष्ण आत्माना वत्स रूपेण आत्मानं वत्स रूपम वस्तुतः स्वयमेव वत्सः पाल इति विश्वमात्रं व्याजमात्रं तेन स एव वत्सपो भूत्वात्मानं पालयन वन गोष्ठ्योर्वने गोष्ठे च चिक्रीडे क्रीडां कृतवान। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी है जो पूरी ले ली अपन ने, और यह व्याख्या थे कि श्लोक में एक ही आत्मन शब्द 3 विभक्तियों आत्मा, आत्मना और आत्मानम में आया है। उनका अर्थ बताते हैं कि आत्मा यानी श्री कृष्ण, आत्मना यानी वत्स रूप से, और आत्मानम यानी वत्स रूप को अर्थात वास्तविक रीति से वत्स रूप यानी बछड़े का रूप और ग्वाल रूप भी आप श्री कृष्ण ही बने थे। अब हमने श्लोक में ये बताया ना कि आत्मा, आत्मना और आत्मानम तीन प्रकार की विभक्ति बताई। एक ही चीज अपन देखे जाओ तो अपन क्यों लगे तो आत्मा को बार बार बोले जा रहे हैं, तो याके 3 भाग जैसे ना अपने ये का नाम है श्री यमुना जी के 41 पद में है ना प्राणपति प्राण शुद्ध, अरे का है 11वें श्लोक में प्राणपति प्राणपति और प्राण सुत, ऐसे करके एक ही लाइन में तीन बार 41 पद में ही आवे है। वो भी 11वें धन्य श्री यमुने निधि देन हारी प्राण अरु प्राण सुत प्राणपति, ऐसे करके 3 तो तीनों को भावार्थ अलग आवे। ये प्राण यानी ठाकुर जी, प्राण पत्नी यानी श्री महाप्रभु जी, प्राण सुत यानी श्री गोसाई जी, ऐसे करके 3 एक ही शब्द में है लेकिन पर 3 अर्थ यहाँ में निकल रहे हैं। ऐसे ही प्रकार से यहाँ में आत्मा, आत्मना और आत्मानम ऐसे करके एक एक को फर्क पड़ रहे है। कहीं मानम है, कहीं मान है, कहीं माना है। आत्मना, आत्मना को क्या बता, आत्मा यानी तो खुद ठाकुर जी श्री कृष्ण, और आत्मना यानी वत्स रूप से, वत्स रूप से भी आप हैं और वास्तविक और आत्मानम में ग्वाल रूप है, यानी आप स्वयं ठाकुर जी तो आप है ही हैं, श्री कृष्ण तो है ही हैं, लेकिन बछड़ा रूप से भी आप हैं और बालक रूप से भी आप हैं। तो ये सब रूप दिखाने मात्र के थे। ऐसा कहने का आशय यह है कि आप श्री कृष्ण ही ग्वाले बनकर अपने ही रूप वत्सों यानी बछड़ों का पालन करते हुए वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करने लगे।
यानी यहाँ पे आप स्वयं ठाकुर जी ही अपने आप को ही ग्वाल, मतलब आप स्वयं ही ग्वाल बने हैं और आप स्वयं ही अपने आप को बछड़ा जो बने हुए हैं उनको चरावे के लिए वन में जा रहे हैं, और वहीं अपने अपने ही बने हुए जो बालक हैं और भी वही सखा हैं, उन्हीं के साथ आप खेल रहे हैं। यानी आप स्वयं ही एक ही रूप हजारों रूप बन के आप स्वयं एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। यानी बहुत समय तक आपने ये वन में भी क्रीड़ा करी और बाल बालन के साथ में भी गौशाला में भी आपने क्रीड़ा करी। यहाँ 27वां श्लोक अपना पूरा हुआ है, 28वें श्लोक को आभास ले रहे हैं। यानी यहाँ पे एक मुख्यता ये बताई गई है कि ठाकुर जी, वैसे देखो जाओ तो हम सब में प्रभु विराज रहे हैं, फिर भी वो आच्छादित आच्छादित मतलब अपन को दर्शन नहीं हुए या अपन स्वरूप को एकदम से माने नहीं कि हमारे हृदय में या सामने वाले के हृदय में ठाकुर जी विराजमान है, तो हमको वार इत्सु चलना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वाके साथ हमारा ममत्व इतना बढ़ जावे, तो या को मतलब जहाँ ठाकुर जी जो आनंद स्वरूप है वो विराज रहे हो, तो उनके साथ को ममत्व कछु अलग ही हो जावे। तो ऐसे यहाँ पे गोपी जनन को जिनके भी पुत्र हैं, वो सारे जो व्रजभक्त गोपीजन हैं उनको अपने अपने पुत्रन पे जो स्नेह हतो, वासु भी बहुत ज्यादा स्नेह धीरे धीरे बढ़ के इतना इतना बढ़ गए हो कि मतलब 1 वर्ष तक आपको वो जाके कोई सीमा नहीं है, ऐसे ऐसे स्वरूप मतलब ऐसो स्नेह बढ़े हुए। तो यहाँ पे ठाकुर जी को दूसरा प्रकार बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने अपने ही स्वरूप को गाय बछड़ान के रूप में और अपने ही स्वरूप से गोप बालकन के रूप में आपने वन में पधार के और गौशाला में पधार के खूब आपने क्रीड़ा करी, आनंद कियो। ये 27 श्लोक तक अपनो वर्णन आयो। यहाँ पे 28वें श्लोक को आभास है, इदानम इदानीम गोकुल वासिनाम सर्वेशाम सर्वेषां मध्ये बलभद्रस्य भगवत एव लीलया ज्ञानम जातमिति वक्तुमुपाख्यान मारभत एक देती। यहाँ का आभासार्थ है, श्री कृष्ण ने ग्वाल और वत्सों का रूप धारण किया है, इसका ज्ञान अब तक बलराम जी को भी नहीं था। अतः उनको जताने के लिए निम्न श्लोक में उपाख्यान प्रारंभ करते हैं। यानी अब कथा के चालू कर रहे हैं कि यानी इतनो यहाँ देखो जाओ तो शुरू में कई वक्त बताया हुए कि ठाकुर जी की सभी लीलान को ज्ञान बलराम जी को है, और बलराम जी मतलब ठाकुर जी के लीलान के साक्षी हैं, यूं कह सके अपन। और तो वा लीला के अनुकूल होके आप चले हैं। लेकिन जब मृतिका भक्षण कियो तब एक प्रकार आयत होके ठाकुर जी के लीला के अनुकूल नहीं होके, और आपने यो कह दी थी, श्री यशोदा जी को शिकायत करी कि इनने मट्टी खाई है, कान्हा ने मट्टी खाई है। तो यशोदा जी ने जब ठाकुर जी से पूछी तो श्री यशोदा जी ने कही कि भाई क्यों, तो तेने मट्टी खाई है? तो कह नहीं, मैंने नहीं खाई है। तो क्या तेरे साथ खेलने वाले बालक और ये बलदेव जी भी झूठ बोल रहे हैं, बलराम भी झूठ बोल रहे हैं, दाऊ दाऊ भैया? तो के हाँ, सब झूठ बोल रहे हैं। तो कि वो हो कि तू ही एक साहूकार है, तू ही एक सच्चो है, यो करके श्री यशोदा जी उनको लड़ रहे हैं करके। तो यहाँ पे मतलब बता रहे हैं कि अभी तक यहाँ पे बलदेव जी को भी श्री ठाकुर जी की ये जो लीला आपने करी कि आप ही ग्वाल बने इतने सारे और आप ही बछड़ा बने, तो ये लीला अभी तक 1 वर्ष हो गयो, अभी तक बलराम जी को भी नहीं पता है। अतः अब उनको बतावे के लिए अब आगे को कथा चालू कर रहे हैं। श्लोक 28वां है, एकदा चारयन वत्सान स रामो वनमास विशत पंचसासु स्त्रियामासु हायना पूर्णी स्वजः। श्लोकार्थ है, 1 वर्ष पूर्ण होने में शेष 5 रात्रि थी, शेष 5-6 रात्रि थी, तब श्री कृष्ण बलराम जी को साथ में लेकर बछड़ों को चराने के लिए वन में पधारे। यानी अब 1 वर्ष पूरा हुए में 5-6 रात ही बाकी थी। ऐसे में तब जाके ठाकुर जी बलराम जी के साथ वन में बछड़ान को लेके चले। आप यहाँ किसी सुबोधनी जी हैं, यदा भगवद इच्छा वत्सान पाल एन बलभद्र सहितो
वनमासित यत्र गह्वरे वने गह्वर वने गावश्चरन्ति तत्र गतः पंचसासु रात्रिषु हायना पूरणीषु सत्सु वत्सापहरणे वर्ष मात्रं जातं पंच वा षड् वा रात्रयो न्यूनाः क्रियामा इत्यल्पत्वम् अज इति वत्सपाल रूपेण तन्मातृभ्यो न जातः केवलम स्वयमेव तथा वर्तत इति ज्ञापनार्थ मुक्तम। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी जो अपन ने पूरी ले ली है। देखो व्याख्या थे व्याख्या थे या को किसी समय जब भगवान की इच्छा हुई तब बलराम जी को साथ ले बछड़ों को चराने जहां घना जंगल था, जहां गौए घास चरती थी, वहां वन में पधारे। ब्रह्मा बाल और बछड़ों को ले गया और आप बाल वत्स रूप बन गए। इस लीला को 5-5-6 रात्रि कम 5-5-6 रात्रि कम 1 वर्ष पूर्ण होने आया था। तो श्लोक में त्रियामा पद का भाव यह है कि 3 प्रहर कहने से रात्रियां छोटी थी, यह बताया है। और श्लोक में अज पद का भाव यह है कि इस समय बछड़ों की रक्षा करने वाले ग्वाले माता के गर्भ से उत्पन्न ग्वाले नहीं हैं, किंतु अज हैं, अर्थात जिनका जन्म नहीं, केवल वह आप भगवान ही ग्वाल रूप हैं। यह अज को शब्द अपन को बहुत शुरू में, शायद शुरू में तो यामिनी की ओर जन्म प्रकरण में आवे है। तो जन्म प्रकरण में अज यानी ठाकुर जी को अज कही है कि अजन्मा है ठाकुर जी। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने जो मतलब बलराम जी को बतावे के लिए, या तो ये बता रहे हैं कि जा जा बछड़ान की रक्षा ये जो ग्वाल बाल कर रहे हैं, ये ग्वाल बाल अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं भय हैं, बल्कि इनको अज कही, अज यानी अजन्मा है ये। तो वो अजन्मा कौन हो सके? तो भाई अजन्मा तो भगवान ही हो सके, और कोई नहीं हो सके। तो कह रहे हैं कि भगवान ही ग्वाल रूप हैं। यहाँ पे थोड़ी सी टिप्पणी कछु दी गई है। अच्छा, ये इनके व्रजवासी को जो स्नेह बढ़ रहे है वाक्य विषय में दी गई है कि व्याख्या में कृष्ण शब्द 2 बार लिया है। यहाँ पे तो लिया गया है, जिसका आशय है कि एक स्वयं कृष्ण और सब अब सर्व बाल भी कृष्ण के रूप थे। अतः बालक कृष्ण रूप होने से उनमें भी व्रजवासियों का निसीम प्रेम प्रतिदिन वर्ष पर्यंत बढ़ा। यानी वही बता रहे हैं कि जो अभी असीम असीम प्रेम, असीम स्नेह जो श्री कृष्ण में है सब ब्रजवासी को, सब गोपी जनन को, तो वो ही ऐसो ही स्नेह सबन को अपने अपने पुत्र में हो रहे है। या को मतलब थोड़ा सा खुलासा यहाँ पे अलग से आए थे, या मैंने वाको आंसर की हो। अपनो श्लोक क्या चल रहे है? हाँ, बलराम जी को लेके और ठाकुर जी बधा रहे हैं वन में, जहाँ बहुत घनो जंगल है और वहां गाय अच्छे से घास चर सके, यासु वहां पे लेके गए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब 1 वर्ष पूरा होवे में, 1 वर्ष काय को पूरा होएगो कि ब्रह्मा जी बछड़ान को और बालकन को लेके गए हैं, वाकु 1 वर्ष होवे में कछु 5-6 रात ही बाकी हैं। तो ऐसे समय में आप बलराम जी के साथ ग्वाल बालन को लेके, बछड़ान को लेके और आप वन में पढ़ा रहे हैं। ये 28वां श्लोक अपने पूरा हुआ। 29वां श्लोक अपन लेवे आभास है। ततो यदासित तदाह, आभासार्थिक इसके अनंतर जो कुछ हुआ वह इस श्लोक में वर्णन करते हैं। श्लोक है, ततो विदुराचरतो गावो वत्सानुपव्रजम गोवर्धनाद्रि शिरसि तरंत्यो दद्रशुस्तृणम। श्लोकार्थ कि गोवर्धन पर्वत के शिखर पर घास चरती हुई गौओं ने दूर से व्रज के समीप चरते हुए अपने बछड़ों को देखा। अब यहाँ पे गोवर्धन पर्वत के शिखर पे गाय हैं जो
घास चर रही हैं, तो उनने दूर सु व्रज के समीप, यानी ब्रज के समीप यानी वन में से वापस आते कि वन में जाते हुए, पता नहीं। ब्रज के समीप करते हुए अपने बछड़ों को देखा। श्री सुबोधनी जी हैं या कि विशेषेण दुरादु दूरे चरतो वत्सानुपव्रजम व्रज समीप एव स्थितान व्रज समीपारण्य स्थितान इत्यर्थ गोवर्धनाद्रि शिरसि चरंत्यो गावो ददृशु। यहाँ तक कि पूरी सी सुबोधनी जी ले ली है। या तो व्याख्या है कि गौओं ने दूर दूर चरते हुए बछड़ों को ब्रज के समीप वाले अरण्य में स्थित देखा। यानी मुझको लगे कि इनने अपने असली बछड़ा को देख लियो शायद। उस समय स्वयं गोवर्धन पर्वत के शिखर पर घास चर रही थी। अब ये श्लोक भी इतना सही है और ये यहाँ पे पूरा हो गया कि बस इतना ही आयो कि गोवर्धन पर्वत पे गाय घास चर रही थी। उनने वहां सु अपने बछड़ान को देखे ले। अब श्लोक 30वां है या को आभास है। यद्यपि गवाम तृणमत्यभीष्टम तथापि तत्परित्यज्य वत्स स्नेहाद वत्स समीप मागता इत्याह दृष्टवेति। को आभास आते कि यद्यपि गौओं को घास अत्यंत प्रिय था तो भी उसको छोड़कर बछड़ों के स्नेहवश हो बछड़ों के पास आई। इस श्लोक में उसका वर्णन है। यानी अब बलराम जी के साथ अब उनको जतावे के लिए अब आप कौन सी लीला कर रहे हैं, तो वाको प्रकरण वापस यहाँ मतलब फिर वाको प्रकरण यहाँ पे अपन को बता रहे हैं कि गायन ने जो गोवर्धन पर्वत के ऊपर गाय जो घास चर रही थी उनने आंसू बछड़ान को ब्रज के समीप आते देखे। श्लोक 30वां है। दृष्टवा तत्स्नेह वशी स्मृतात्मा स गोव्रजोत्यात्म पदुर्ग मार्ग द्विपात ककुद्ग्रीव उदास्य पुच्छो गांधुत्रते रास्त्रुपया जवेन। श्लोकार्थ है। देखते ही सबकी सब उनके स्नेहवश हो अपने देह की सुध भूल गई। कौन ने देखो के गायन ने देखो जो गोवर्धन पर्वत पे घास चर रही थी उन्हें देखियो व्रज के समीप अपने अपने बछड़ान को आते हुए, तो उनको देख के वो स्नेहवश हो गई और अपनी देह की सुध भूल गई। उनके थनों में से दूध टपकने लगा। ग्वाल और विषम मार्ग का रंचक भी ध्यान न रखकर ऐसी दौड़ी कि मानो दो ही पांवों से चल रही हो। कितना गजब को है ना कि सामने प्रभु है लेकिन प्रभु है वो उनको मालूम नहीं है। स्वरूप तो उनको उनके अपने पुत्र यानी बछड़ा जैसे ही है, लेकिन फिर भी एक ममत्व वश वो जो दौड़ लगाई उनने पर्वत पे सु, तो न तो उनने ग्वाल बाल की देखी कि ये हमको रोकेंगे या हमको लकड़ी मारेंगे या कुछ भी, और न ही उनने वो ऐसे गिरिराज पर्वत पे से वो उतरती हुई आ रही है तो वहां से ऐसी वो दौड़ी है अपने बछड़ान को देख के, और जैसे कोई दो ही पांव में दौड़ रही हो ऐसे प्रकार से। और फिर भी मतलब उनको ये भी स्नेहवश ये भी खबर नहीं कि ये मैं उबड़ खाबड़ रास्ता में से मैं उतर रही हूँ, तो मैं दौड़ रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। उनको ना तो उनको अपने साथ आए हुए उनके गोप की परवाह थी और न ही उनने रास्ता की परवाह करी, और वो दौड़ती हुई स्नेहवश अपनी देह की सुधि भूल गई। तो इतना से स्नेह बढ़े कि उनके थन में सु दूध टपकवे लग गयो। और ग्वाल और विषम मार्ग का रंचक भी ध्यान न रख कर ऐसी दौड़ी कि मानो की दो ही पांव से चल रही हूं, और उनकी गर्दनें दिल से मिल गई थी। सिर और पूंछ को ऊंचाकर उठाकर बड़े वेग से हुंकार शब्द करती हुई अपने अपने बछड़ों के पास आन पहुंची। बोलो कहाँ गोवर्धन को शिखर और कहाँ ब्रज के पास बछड़ाएं आए, वहां से गायन ने दौड़ लगाई और दौड़ लगा के गायें कहाँ तक आ गए, तो अपने बछड़ा अपने अपने बछड़ा के पास आ गई। या किसी सुबोधनी जी हैं। पूर्वमपि पश्यन्ति कदाचित् तद व्यावृत्यर्थम भिन्न क्रमम महा महाथे इति
तत्स्नेहेन वत्स स्नेहेन, यहाँ से लेके सह आसमन्तात् स्रवति त्यास्त्रु आश्रुपयो यस्य स आश्रुपया जवे नागतः। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं, ताकि व्याख्यात है। जैसे अभी यहाँ गोप 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 वधुन को जो बात आई थी कि उनके पुत्र उनके पास आए हैं, तो उनने क्या क्या प्रकार से उनने उनको लालन पालन किया, तो ऐसे ही यहाँ पे गायन को भी प्रकार बता रहे हैं कि उनने अपने बछड़ान को जैसे ही देखे तो उनको स्नेहवश उनको फिर कोई चीज उनको दिखी नहीं, और वो एकदम जल्दी से उनको वो इतने उबड़ खाबड़ रास्ता में सुबह यानी पर्वत चढ़ी हुई थी, वहां पे टेढ़े मेढ़े रास्ता हो, तो वो सब मतलब वो ध्यान नहीं देके और एकदम से दौड़वे लगी और दौड़ के और अपने अपने बछड़ान के पास आके पहुंच गई। वत्स स्नेहेन अतिक्रांता आत्मपा गोपाला दुर्गश्च मार्गो येन, यहाँ तक के यहाँ से लेके आश्रुपयो यस्य स आश्रुपया जवे नागतः ककुदी ग्रीवा यस्य ऊर्ध्वमास्य पुंछम यस्य तादृशः। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं, ताकि व्याख्याते के श्लोक में कहे हुए अथ शब्द का भाव बताते हैं। अब श्लोक में अथ कहाँ आयो, दृष्टवा अथ शुरू के शब्द के पास आयो है कि श्लोक में कहे हुए अथ शब्द का भाव बताते हैं कि गौएं अपने बछड़ों को पहले भी देखती थी, किंतु अब का देखना अन्य प्रकार का है, इसलिए अथ शब्द आरंभ में देकर आरंभ के अर्थ में दिया है। अर्थात इस प्रकार देखने से नया विशेष प्रेम उत्पन्न होने से गौओं ने विशेष प्रकार की क्रिया की। जैसे विशेष प्रेम उत्पन्न भयो ने, ऐसे यहाँ पे गौओं ने भी विशेष प्रकार की क्रिया करी। यहाँ पे तो भाई क्या कियो, तो जैसे कि अब की बात देखते हुए उनमें ऐसा प्रेम उत्पन्न हुआ जो उनके वश में हो गई, जिससे अपने देहादि को भी भूल गई। सब गौओं ने अपने गोपों का तथा कांटे वाले मार्ग और कठिन मार्ग का भी ध्यान नहीं किया, और शीघ्र ही उनका अतिक्रमण करती हुई दो पैरों से उछलती कूदती दौड़ती हुई जा रही थी। उस समय उनकी ग्रीवाएं हड्डों में मिली हुई मिली हुई मिली हुई सी दिखने में आती थी। यानी गायें जब दौड़ के गई तो उनने मतलब उनको रूप कैसे हो गयो, वाको वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं कि उनने जब कठिन मार्ग को भी उनने नहीं देखे, अतिक्रमण किए को मतलब आयो कि उनने कोई भी प्रकार की परवाह नहीं की, अपने अपने शरीर पे उनने सब झेलो। तो वो उनको मतलब वो झेलने की कहाँ जरूरत पड़ी, तो कह रहे हैं कि हमारे पुत्र सामने मतलब हमारे बछड़ाएं सामने हैं और उनको हमारे पास आना चाहिए या हमको उनके पास जाना चाहिए नहीं मालूम, परंतु हमको साथ में ही रहना चाहिए। यासु वो उछलती दौड़ती कूदती जा रही थी। उसी समय उनकी ग्रीवाएं हड्डों में मिली हुई सी दिखने में आती थी तथा उनकी पूंछ लंबी और ऊंची हो रही थी। इसी तरह जाते समय हुंकार करती हुई अपने थनों से दूध को टपकाती हुई बछड़ों के पास आ गई। यहाँ 30वां श्लोक अपना पूरा हो रहे हैं, अब 31वां श्लोक कर लेंगे। तो अल्लाधीश की जय। यहाँ पे समझियो को जो बतायो कि ठाकुर जी बालक हैं, वही बछड़ा बने हैं, वही गोप बालक हैं, तो जितनो सीम यानी जाके सीमा की कोई सीमा ही नहीं है जा चीज की, यानी ऐसो प्रेम ठाकुर जी में कर रहे हैं। तो ठाकुर जी में उनने वो जो प्रेम कियो वाही प्रकार सु वो उत्तर बढ़वे लग गयो, वाही प्रकार से अपने पुत्र में कियो और वो पुत्र में जो स्नेह है वो उत्तर बढ़वे लग गयो। ऐसे ही यहाँ पे गायन के लिए भी बतायो कि गायन में भी जब अपने अपने बछड़ान को देखियो तो कहाँ से देखियो, तो ठेठ गिरिराज पर्वत के शिखर पे वहां पे घास कर रहे थे।
तो वहां सु देखियो, तो वहां सु देख के और उनने अपने बछड़ान के लिए ना जगह भी नहीं देखी कि ये ऊबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है, हम यहाँ से गिर जाएंगे तो हम कैसे अपने बछड़ा के पास जावे, कुछ भी नहीं सोचे। और वो एकदम त्वरा से यानी जल्दी से वो यहाँ पे अपने अपने बछड़ान के पास पहुंच गई हैं। तो यहाँ पे ये प्रकार बतायो कि कैसे प्रकार से तो न, मातान को ऊपर रखने कृपा करी, और फिर यहाँ है जो गायन के ऊपर कृपा करी। तो ये सारो प्रकार आज श्री सुबोध जी में आयो। श्री वल्लभाधीश की जय हो।